हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा एईएस एल्गोरिथम। एईएस एल्गोरिथम हमारा सीएनएस में यूनिट नंबर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका क्वेश्चन हमारा 2022-23 में भी पूछा गया था, 2021-22 में भी पूछा गया था। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी 10 नंबर में ही आता है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर आप कंप्लीट देखिए, जिससे ये टॉपिक आपका काफी अच्छे से हो जाएगा। तो जो हमारा 2022-23 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन था क्या? एक्सप्लेन एईएस एल्गोरिथम। आपको एईएस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एईएस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड डीईएस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। हमने यूनिट 1 में डीईएस एल्गोरिथम पढ़ी थी, वो भी हमारी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम थी। इन्होंने क्या पूछा था? आप एईएस एल्गोरिथम को बताइए और ये बताइए कि हमारे एईएस एल्गोरिथम डीईएस एल्गोरिथम से किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है। ये हमारा 22-23 में क्वेश्चन पूछे गए थे एकेटिव में। जो हमारा 21-22 में था, वो क्या पूछा गया था? डिस्कस द डिजाइन ऑफ एस बॉक्स ऑफ एईएस, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम एस बॉक्सेस ऑफ डीएस। डीएस में डीएस का जो एस बॉक्स है और जो हमारा एईएस का एस बॉक्स है, उसमें क्या डिफरेंस है, और जो एईएस का एस बॉक्स है आपको उसके बारे में बताना था। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है एईएस। बेसिकली एईएस है क्या? AES Advanced Encryption Standard is a highly trusted encryption algorithm used to secure data by converting it into an unreadable format without the proper key. AES की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि हमारी क्या है? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये बहुत सिक्योर करती है डेटा को। डेटा को किससे सिक्योर करती है? हमारे अटैकर से ये सिक्योर करती है कि हमारा अटैकर कभी भी हमारे डेटा को लॉस नहीं कर सकता या डेटा को हार्म नहीं पहुंचा सकता बाय यूजिंग द एईएस एल्गोरिथम। हमने सेम डीईएस पढ़ी थी। आज के टाइम में अगर आप करंट टाइम में देखेंगे तो हम डीएस एल्गोरिथम रिप्लेस हो चुके हैं हमारे एईएस एल्गोरिथम में। अगर आप आज देखेंगे तो आज हम किसका यूज कर रहे हैं? एईएस एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। ठीक है। डेवलप बाय द एनआईएसटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया था। किसने? एईएस को। एईएस encryption uses various key length 128, 192, 256 bit to provide strong protection against unauthorized access। जो हमारा एईएस एल्गोरिथम है, जब आप इसकी वर्किंग देखेंगे तो हम इसमें की का यूज करते हैं। की तो यूज हम करेंगे ही जब भी हम कन्वर्ट करेंगे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में या साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में। तो हमारा क्या होता है, जब हम इसमें वेरियस की यूज करते हैं, इसमें मेन चीज क्या है? हम इसमें की 128 बिट की भी यूज कर सकते हैं, 192 की भी यूज करते हैं, 256 बिट की भी की यूज कर सकते हैं। हम की को किस तरीके से डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा डेटा है हम उसको कितना प्रोटेक्शन देना है। ज्यादा देना है तो आप 256 बिट का की यूज कीजिए, जिसमें हमारे राउंड ज्यादा होंगे, जिसमें हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है वो ज्यादा होगा। तो ये हमारे की जो है वो हमारा मेन रोल प्ले करती है हमारा एईएस एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो आपको याद रहने चाहिए कि एईएस इज अ ब्लॉक साइफर। अब ब्लॉक साइफर आपने यूनिट 1 में काफी अच्छे से पढ़ा था। ब्लॉक साइफर क्या होता है? हमारा कोई भी डेटा होता है, हम उसे पर्टिकुलर एक एक ब्लॉक में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको इनक्रिप्ट करते थे। इसी तरीके से हमारा जो एईएस एल्गोरिथम है वो किस पे बेस्ड है? हमारे ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम्स पे हमारा बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, द की साइज कैन बी 128, 192, 256। जो हमारी इसमें की साइज है वो हमारा वेरियस है, यानी काफी सारे हैं। 128 भी हो सकता है, 192 भी हो सकता है एंड 256 भी हो सकता है। बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स हम उसको देखेंगे कि हमें कौन सी की को यूज करना है। इनक्रिप्टेड डेटा इन ब्लॉक ऑफ 128 बिट ईच। हमारा जो इनक्रिप्टेड डेटा है, यानी जो हम इनपुट में डेटा लेते हैं या जो हमारा प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा 128 बिट का होता है। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन था कि एईएस हमारी है क्या। अब आपको समझ आ गया होगा कि एईएस हमारी है क्या। अब एईएस में जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है, किस तरीके से हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे वर्किंग ही पूछी जाएगी हमेशा। तो वर्किंग में ये हमारे कुछ स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या है? हमारा 128 बिट का। जब भी हम इसमें प्लेन टेक्स्ट लेंगे वो कितने बिट का होगा? 128 बिट का होगा। और जो हमारा साइफर टेक्स्ट होगा आउटपुट में, वो भी हमारा साइफर टेक्स्ट होगा ना, वो भी हमारा क्या होगा? 128 बिट का ही होगा। अब इसमें जो हमारा पहला है वो है एड राउंड की। एड राउंड की क्या है? ये एड राउंड की के हमारे पास दो इनपुट आप देख पा रहे होंगे। एक तो हमारा प्लेन टेक्स्ट,
जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। एक ये पता नहीं W03 ये क्या लिखा हुआ है, एक इसे ये इनपुट मिल रहा है। अभी हम ये देखेंगे ये है क्या। अभी बेसिक आप क्या समझिए, जो हमारा ऐड राउंड के उसके पास दो इनपुट है, ये क्या करता है, इन दोनों इनपुट को लेता है और उन दोनों के साथ एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक न्यू आउटपुट जनरेट करता है। जहां पे भी आप ऐड राउंड की देखें तो ये इसका मेन वर्क ही क्या होता है, बेसिकली एक्सओर ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ठीक है, अब उसके बाद हमारे इसमें राउंड्स होते हैं। अब इसमें हमने अगर 128 बिट की दी है तो उसमें हमारे 10 राउंड्स होते हैं। ठीक है, अब 10 राउंड्स होते हैं। 10 राउंड्स हमारे किस तरीके से होंगे, 1 से 9 तक तो सेम राउंड्स होंगे, लेकिन जैसे ही हमारा लास्ट राउंड होगा वहां हमारा कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा राउंड 1 है, सब्स्टिट्यूट बाइट, शिफ्ट, रोज, मिक्स कॉलम, ऐड राउंड की, ये सब परफॉर्म होंगे राउंड 1 में, राउंड 2 में भी, राउंड 3 में भी, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 ऐसे होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा लास्ट राउंड आएगा तो लास्ट राउंड हमारा अलग परफॉर्म होता है। लास्ट राउंड में हमारा मिक्स कॉलम हमारा ऐड नहीं होता। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो W03 है ये क्या है, या इसमें हम कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं। तो वो हमारी, जैसे कि एक होता है हमारा स्टेट मैट्रिक्स, तो स्टेट मैट्रिक्स क्या होता है हमारा वो हम देखेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम इन एक एक की वर्किंग को सेपरेटली समझेंगे, उसके बाद होल की वर्किंग हम समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम एक पॉइंट लिखा हुआ है कि AES परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बाइट्स ऑफ डेटा रेदर देन इन बिट्स। जब भी आप देखेंगे AES में हम डेटा के साथ जब भी डील करते हैं तो हम बाइट्स में वर्क करेंगे, बिट में वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी आप डेटा लेंगे तो इनफॉर्म किस में लेंगे, हमेशा बाइट्स में लेंगे। अगर बिट में होगा तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाइट में कन्वर्ट कर देंगे। सिंस द ब्लॉक साइज इज 128 बिट, हमने क्या लिया है, इनपुट में 128 बिट का ब्लॉक साइज ले। द साइफर प्रोसेस 128 बिट यानी 16 बाइट। अगर हम 128 बिट को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 128 बिट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा 16 बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑफ द इनपुट डेटा एट अ टाइम। जब हम इन डेटा को इनपुट देंगे, यानी जो हमारा इनिशियल स्टेप होगा प्लेन टेक्स्ट, वो हमारे कितने का होगा, 16 बाइट्स का होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ, अब हमने पढ़ा है कि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कीज का यूज करते हैं। तो जो हमारे कीज है वो डिपेंड करते हैं हमारे राउंड्स पे। अभी हमने देखा कि राउंड 1, राउंड 2, इसी तरीके से राउंड 10 हो रहे थे। राउंड 10 क्यों हो रहे थे, क्योंकि हमारी जो बिट ली थी हमने, की जो बिट थी वो 128 थी। अगर 192 होगी तो हमारे राउंड्स इंक्रीज हो जाएंगे, 256 बिट होगी तो हमारे राउंड्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो बेस्ड ऑन की हमारे राउंड्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 128 बिट की लेंगे तो हमारे 10 राउंड्स होंगे, 192 लेंगे तो 12 राउंड्स होंगे, एंड 256 बिट की लेंगे तो हमारे कितने राउंड्स होंगे, हमारे 14 राउंड्स होंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारी की जो है वो डिपेंड करती है राउंड्स पे। ठीक है, अब हमने 128 ले तो हमारे 10 राउंड्स इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब इसमें हमारे सबसे पहले एक टर्म आती है इनपुट एरे। अब इनपुट एरे क्या होता है, अब आपके पास प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, अब जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है हम उसे 4x4 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। 4x4 मैट्रिक्स जो कि जिसे हम बोलते हैं इनपुट एरे, इसके अंदर हम अपने प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ 16 बाइट। अब आपको समझ आ गया 128 मतलब 16 बाइट। लेकिन ये 4 वर्ड्स का क्या मीनिंग है, 4 वर्ड्स का मीनिंग क्या है। अब 1 वर्ड में हमारी कितनी होती है, 1 वर्ड में हमारी 32 बिट होती है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारी 16 बाइट्स में हमारी कितने वर्ड्स होंगे, हमारे 4 वर्ड्स होंगे। 1 वर्ड में कितने होते हैं, 32 बिट होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे 4 वर्ड जनरेट होंगे। अब वर्ड हमारे क्या होते हैं, वर्ड होते हैं ये जो हमारे फर्स्ट कॉलम है इसको हम वर्ड 1 बोलते हैं, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड 3। जो हमारा एक वर्ड है वो हमारे पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनपुट एरे की आपको समझ आ गया। इनपुट एरे हमारा क्या है, इनपुट एरे जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट एरे के अंदर। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है, इन AES द डेटा टू बी इनक्रिप्टेड इनपुट इनटू 4x4 मैट्रिक्स एरे कॉल्ड द स्टेट। हमने क्या किया है, जो भी हमारा इनक्रिप्टेड डेटा यानी जो हम डेटा को इनक्रिप्ट करने वाले हैं उस डेटा को हमने इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दिया है, यानी इसके अंदर हमने उसे अरेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ, ईच सेल ऑफ दिस मैट्रिक्स होल्ड 1 बाइट ऑफ डेटा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ये जो एक सेल है ये हमारा एक सेल होता है, तो हर एक सेल के अंदर क्या है, हमारी 1 बाइट है, यानी 1 बाइट है। इसी क्योंकि 16 सेल है तो हमारी 16 बाइट्स तो हैं, तो हर सेल हमारा 1 बाइट रखता है। सो इफ वी आर इनक्रिप्टिंग अ 128 बिट ब्लॉक्स द इनपुट एरे इज फिल्ड विद द 16 बाइट ऑफ 16 बिट बाइट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट डेटा।
अब हमारे क्या 128 बिट का ब्लॉक है, 128 बिट मतलब 16 बाइट। इसका मतलब हमारा जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे जो प्लेन टेक्स्ट डेटा आएगा वो भी कितने का आएगा, 16 बाइट्स का ही आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनपुट एरे हमारा क्या होता है, और ईच सेल का जो हमारा साइज है वो क्या है, 1 बाइट है। ये होता है हमारा इनपुट एरे। अब नेक्स्ट एक टर्म यूज करता है हम स्टेट एरे। स्टेट एरे से पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको देखेंगे कि हम हमारी जो कीज होती हैं, की भी हमारी 4x4 यानी 16 बाइट्स की होंगी। तो जो हमारी कीज होती हैं, हम ये यानी फॉरवर्ड हम जो की होती है उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड यानी उसको बढ़ा देते हैं। हमारी ये 4 वर्ड्स में की रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं और 4 वर्ड से उसको कितने में कर देते हैं, 44 वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमारा हाई हो जाए और अटैकर हमारे इजीली अटैक ना कर सके। हम इतने स्टेप से या इतना इनक्रिप्ट करें डेटा को ब्लॉक बाय ब्लॉक कि हमारा जो अटैकर है वो बिल्कुल भी कोई चांसेस ही नहीं रहा है कि वो हमारा अटैक कर सके हमारे डेटा पे। तो हम क्या करते हैं, अपने जो की है उसको एक्सपेंड कर देते हैं 44 वर्ड्स में। अब आपको इतना समझ आया, हमने 44 वर्ड्स में इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट एरे। स्टेट एरे क्या होता है, अब आपका राउंड 1 यानी इनिशियल स्टेप हमारे क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है। उनके बीच का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको शो करने के लिए हम स्टेट एरे का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ये किस तरीके से यह स्टेट एरे और जो हमारे ने एक्सपेंड किया है उसकी वर्किंग यहाँ क्या है। अब स्टेट एरे क्या है, जैसे कि हमारा पहला हुआ प्लेन टेक्स्ट, फिर एड राउंड की, देन सब्स्टिट्यूट बाइट्स, देन शिफ्ट बाइट। यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेट एरे का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने एक्सपेंड किया है, अब आप इसको देखो जो हमने एक्सपेंड किया है। अब एक्सपेंड हमने क्या किया है, हर कोई स्टार्टिंग के जो 4, सबसे पहले जो मैं आपको बताई थी ना ये W03, ये हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग की 4 वर्ड्स। यानी हमारे पास 44 वर्ड्स है, स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स यानी W1, W0, W1, W2 एंड W3। हमने स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स को लिया, उसको एज एन इनपुट दिया, उन दोनों का एक्सॉर परफॉर्म किया, देन ये हमारे सब्स्टिट्यूशन बाइट्स पाए गए, देन फिर हमारे राउंड्स होने लग गए। फिर 0 से 3 हमारे यहाँ हो गए, फिर नेक्स्ट 4 हमारे क्या होगी, 4 से 7, फिर हमारे 4 वर्ड्स लिए, फिर उनको किया, फिर नेक्स्ट 4 वर्ड्स लिए, फिर उनको किया। इसी तरीके से हम करते रहे राउंड 10 तक। अब जब हम लास्ट राउंड पाएंगे तो हम कौन से वर्ड को लेंगे, 40 से 43 यानी 40, 41, 42, 43 यानी 4 लास्ट के वर्ड को हम इसके अंदर उसको इनक्रिप्ट करेंगे। तो ये हमने 4 बाइट से कितने का कर दिया, 44 का कर दिया। अब 10 स्टेप्स होंगे, आप समझ पा रहे हो, 10 स्टेप हम इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमने 128 बिट की ली है। 128 बिट की लिए तो हमारे पास कितने राउंड्स होंगे, 10 राउंड्स होंगे। हर राउंड में हम कितने वर्ड्स ले रहे हैं, 4 वर्ड्स ले रहे हैं। 4 इंटू 10 40। तो यहाँ तो ये हमारे 40 10 राउंड्स में हो जाएंगे। और इनिशियली हमने स्टार्टिंग में जब हमने बिल्कुल ही राउंड स्टार्ट नहीं किया था, एड राउंड की में जब हमने एग्जॉर्ट परफॉर्म किया था तो वहां पे भी हमने 4 वर्ड्स लिए थे। तो 40 तो हमारे 10 राउंड्स के हो गए और 4 ही हो गए। तो इस तरीके से हमारे 44 वर्ड्स हम इस तरीके से इसमें यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने जो एक्सपेंड किया है वर्ड्स को वो किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है। ठीक है, अब हम इस सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम, इन सब के वर्किंग देखेंगे कि ये हमारे होते क्या है। स्टेट एरे आपको समझ आ गया। स्टेट एरे सिंपल है, जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको शो करने के लिए हम स्टेट एरे का यूज करते हैं। लेकिन अब स्टेट एरे में कुछ लिखा हुआ है S00, S01, ये है क्या। अब S00 का मतलब है क्या, जो हमारा ये फर्स्ट 0 है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा बाइट। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है बाइट। और जो हमारा सेकेंड 0 है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा वर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा बाइट, सेकेंड क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा वर्ड, यानी 0th बाइट ऑफ 0th वर्ड। इसको हम इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, 0th बाइट ऑफ 0th वर्ड, 0th बाइट ऑफ फर्स्ट वर्ड। अब वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था उसमें कि जो हमारा वर्ड होता है पूरे फर्स्ट कॉलम को हम वर्ड 0 बोलते हैं, देन वर्ड 1, देन वर्ड 2, देन वर्ड 3। हर एक कॉलम को हम एक वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो हमारा पूरा एक कॉलम है ये क्या हमारा एक वर्ड है। तो ये इसी तरीके से हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि जो हमारा पहला 0 है यानी जो पहली पोजीशन है वो हमारी बाइट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन हमारी क्या है, वर्ड पोजीशन है। तो 0th बाइट ऑफ 0th वर्ड,
जीरोथ बाइट ऑफ वन वर्ड, थर्ड बाइट ऑफ थर्ड वर्ड, इस तरीके से। अब आपको पता है वर्ड हम क्यों बोले 4 वर्ड क्यों, क्योंकि 128 बिट है और एक वर्ड में हमारी 32 बिट होती है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 128 बिट हमारी कितने वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी 4 वर्ड्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर होगा कि स्टेट एरे और हमने जो एक्सपेंड किया है वो किस तरीके से किया एक्सपेंड और क्यों किया है, और एक्सपेंड हम किस तरीके से उसमें यूज कर पा रहे हैं, हम 10 राउंड्स में एक्सपेंड को किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। यही इसमें लिखा है, द स्टेट एरे इज सेंटर टू द एईएस इंक्रिप्शन प्रोसेस। एईएस ऑपरेशन ऑन दिस मैट्रिक्स थ्रू दिस वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम स्टेट एरे को क्या करते हैं एईएस में इंक्रिप्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। क्या करते हैं, जो भी हमारे इंटरमीडिएट होता है रिजल्ट उसको शो करने के लिए, और ये वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो हमने स्टेट एरे पढ़ लिया है, हमने ये हमारी जो कुछ टर्म्स हैं ये काफी यूज होंगे। स्टेट एरे पढ़ लिया है, इनपुट एरे पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अपने जो हमारे स्टेप्स हैं उनको हम देखेंगे कि ये हमारे जो स्टेप्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हमारे जो हर स्टेप के अंदर अब हम वर्किंग देखेंगे कि वर्किंग हमारी किस तरीके से हो रही है। सब बाइट्स यानी सब्स्टिट्यूशन बाइट की शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फिर शिफ्ट रो मिक्स कॉलम एंड ऐड राउंड की। अब हमें इन चारों के देखना है कि किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग हो रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन बाइट यानी सब बाइट्स की वर्किंग हम किस तरीके से इसमें हो रही है। अब सब बाइट्स में एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको 2 इनपुट मिल रहे हैं। चलो ये इनपुट तो समझ आ रहा है, हमारा 4x4 मैट्रिक्स जो हमारी होगी इनपुट में इसको क्या मिलेगा, इनपुट में इसको मिलेगा जो कि हमारा स्टेट एरे है। यहाँ जो ये 4x4 लिखा है ना इनपुट जो हमारा सब बाइट्स को मिल रहा है ये हमारा स्टेट एरे है। अब स्टेट एरे में क्या होता है, हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको वो मिला। और एक और इसको इनपुट मिला जो कि हमारा 16x16 का यानी एस बॉक्स। अब ये क्या है, अब इसको हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये 16x16। अब हम इसको 2 इनपुट मिल रहे हैं, तो इसकी वर्किंग समझने के लिए हम इस डायग्राम के थ्रू इसकी वर्किंग को समझेंगे कि ये हमारी किस तरीके से वर्किंग हो रही है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट एरे है यानी स्टेट मैट्रिक्स है। जो हमारी स्टेट मैट्रिक्स है वो हमारी ये है, एस बॉक्स हमारा ये है, और जो हमारा आउटपुट में जनरेट होगा वो हमारा ये है। आउटपुट में भी हमारा क्या होगा, 4x4 मैट्रिक्स जनरेट होगा जो कि हमारे 16 बाइट्स का होगा, 128 इसमें बिट होंगी, सेम ही वर्किंग होगा। अब हमारा ये 16x16 का तो ये है एस बॉक्स सिंपल। अब जो हमारा स्टेट मैट्रिक्स है, स्टेट मैट्रिक्स हमें मिला। अब S00 S01 इसी तरीके से इसमें सब एंट्रीज हैं। S00 का मीनिंग आपको क्लियर है ना, S00 मतलब बाइट्स और वर्ड, जीरोथ बाइट ऑफ जीरोथ वर्ड। अब जीरोथ बाइट ऑफ जीरोथ वर्ड जो हमारी एक सेल है वो कितने बाइट की है, मैंने आपको बताया हुआ है एक सेल हमारी 1 बाइट की है। 1 बाइट में कितनी बिट होती है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अब मैंने इसको जो हमारी फर्स्ट सेल है उसको एक्सपेंड किया कि इस सेल के अंदर आखिर है क्या। जैसे ही मैंने इस सेल के अंदर देखा तो मुझे इस सेल के अंदर 8 बिट मिली। क्यों 8 बिट मिली, क्योंकि हमारा एक सेल 1 बाइट का है और 1 बाइट में हमारी 8 बिट होती है। 8 बिट में मुझे क्या मिला, कुछ इस तरीके का डेटा मिला, 0 1 यानी बाइनरी में मुझे कुछ डेटा मिला। अब इस डेटा में हम किस तरीके से वर्क करेंगे, इस डेटा को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, स्टार्टिंग की 4 और एंडिंग की 4। सिंपल। सबसे पहले अब ये जो आपको बाइनरी में लिखा हुआ है 0101, अब ये क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे नॉर्मल मैथ्स में ये 5 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है हमारा सिंपल 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 5 है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर, और जो हमारा 4 है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर। यानी आपको जो हमारा एस बॉक्स है, एस बॉक्स के अंदर जो 5th रो है वहां जाना है और 4th कॉलम पे जाना है, 5th रो एंड 4th कॉलम। ठीक है, 5th रो एंड 4th कॉलम। अब मैंने मान लिया 5th रो ये है और 4th कॉलम, 5th रो 4th कॉलम। जब एक कॉलम और एक रो मिक्स होती है तो हमारा क्या बनता है, एक सेल बनता है। तो इस सेल के अंदर डेटा है जो कि हमारा 20 है। अब मुझे क्या मिला, वो डेटा मिल गया 20। अब उस डेटा को फिर मैं क्या करूंगी, उस डेटा को फिर 8 बाइट में मुझे क्या करना है, 8 बिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब 20 को मैंने क्या किया, 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारा ये डेटा आएगा, और उसको फर्स्ट सेल में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। इसी तरीके से ये स्टेप रिपीटेडली चलता रहेगा जब तक हमारा ये पूरे मैट्रिक्स का हर एक सेल को हम क्या नहीं करते, उसको 4x4 मैट्रिक्स में यानी उसको एस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको इनक्रिप्ट नहीं करते। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि सब बाइट्स हमारे किस तरीके से वर्क कर रहा है। 2 इनपुट मिले, दोनों इनपुट ये रहे, और जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारा इस तरीके से ये जनरेट हो रहा है।
ठीक है, अब इतना आपको क्लियर हुआ कि हमारा 4/4 16/16 यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जो हमारा आउटपुट आया वो क्या हमारा आया 4/4, क्योंकि 4/4 मैट्रिक्स ही हमारा आउटपुट आएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस है शिफ्ट रोज, यानी हमें शिफ्ट करना है। अब आप इसमें हमेशा ध्यान रखिए, जो हम इसमें शिफ्टिंग कर रहे हैं वो क्या हम कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं और एक सर्कुलर वे में कर रहे हैं। सर्कुलर वे आपको समझ आता है कि अगर हमारी एक रह जाती है तो फर्स्ट को हम सेकंड से कनेक्टेड करते हैं, इस तरीके से शिफ्टिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन रो, और क्या कर रहे हैं, सर्कुलर शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब शिफ्टिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं वो हम देखेंगे। अब शिफ्टिंग हम इसमें हम देखेंगे कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। यह हमारा सिंपल 4/4 मैट्रिक्स, वही 16 बाइट को हमने रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें S0 S01 S02 ये आपको क्लियर है ये क्या है। अब शिफ्ट रो हम क्या कर रहे हैं, यानी रो के बेस पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमारी कौन सी रो है, रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये क्या हमारी रो 3 है। अब रो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इसमें जो शिफ्टिंग होगी वो 0 शिफ्टिंग होगी। रो 1 है तो इसमें कितनी शिफ्टिंग होगी हमारी, 1 शिफ्टिंग होगी टूवर्ड्स लेफ्ट इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर। R2 यानी सेकेंड रो है, सेकेंड रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, क्या होगी, 2 टाइम शिफ्टिंग होगी, 2 टाइम शिफ्टिंग होगी ऑन द सर्कुलर वे। इसी तरीके से थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन रो नंबर, कि हमारी जो रो नंबर है उतनी ही हमें क्या करनी है, शिफ्ट करनी है। अब आप देखोगे R0 यानी R0 में हमारी कोई शिफ्टिंग नहीं है तो नॉट शिफ्टिंग, हमने सिंपल उसको ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, R1 में हमें क्या करना है, एक शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर। शिफ्ट करेंगे S10 की जगह S11 आ जाएगा, 12 की जगह 11 आ जाएगा, जो 12 की जगह 13 आ जाएगा। अब लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 10 पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने देखा हम इसमें शिफ्टिंग करेंगे सर्कुलर फॉर्म में। तो आप देखोगे हमारा आउटपुट ये आ होगा S11 12 13 एंड 10। R2 में फिर शिफ्टिंग करेंगे, R3 में हम फिर शिफ्टिंग करेंगे। यह हमारा होता है हम शिफ्टिंग रोज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा शिफ्टिंग रोज किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि शिफ्टिंग रोज से जो हमारा आउटपुट आया वो भी हमारा क्या आएगा, 4/4 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि शिफ्टिंग रोज से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो भी हमारा 4/4 मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो अब बस इसमें मैंने थ्योरी लिखी हुई है कि आपको एग्जाम के अंदर थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी आप किस तरीके से लिखेंगे, सब बाइट्स के अंदर शिफ्ट रोज की वही लिखी हुई है। अब हमारा नेक्स्ट आता है मिक्स कॉलम। अब मिक्स कॉलम क्या है, दिस स्टेप इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ईच कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद अ स्पेसिफिक मैट्रिक्स एंड दस द पोजिशन ऑफ ईच बाइट इन द कॉलम इज रिप्लेस एट द रिजल्ट। मिक्स कॉलम में हम क्या होगा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे जो बाइट्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब हम मिक्स कॉलम में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब इसमें इनिशियली मैं आपको दिखाती हूँ, इनिशियली जब हमारा मिक्स मैट्रिक्स आता है तो इनिशियली हमें एक मैट्रिक्स मिलती है, हम इसे इनपुट में, आप देख लो मिक्स कॉलम में भी हमें 2 इनपुट मिल रहे हैं, एक तो हमारा शिफ्टिंग रोज करके जो हमें इनपुट मिला वो, और एक हमें एक इनपुट हम कांस्टेंट इनपुट देते हैं, ये हमारी वैल्यूज कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट इनपुट देते हैं। अब ये तो हमें मिलता है 2 इनपुट मिले हमें, एक इनपुट ये है एक इनपुट ये है, और ये हमारा आउटपुट जनरेट होगा 4/4 का। अब हम किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये जो हमारा ये क्या हमारा शिफ्टेड करके जो हमारा मैट्रिक्स बना वो है हमारा ये वाला मैट्रिक्स, ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यूज वाला वो है हमारा ये मैट्रिक्स 4/4 का। अब 4/1 के हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और एक मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। अब किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है यानी ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, उसको रखेंगे यहाँ, फर्स्ट कॉलम को रखेंगे यहाँ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो कितने का आएगा, 4/1 का आएगा, 4/1 का मैट्रिक्स आएगा। 4/1 का जो मैट्रिक्स आया उसको उसकी वैल्यूज को यहाँ इंसर्ट कर देंगे, जो हमारा आंसर आया। ऐसी सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, सेकेंड वर्ड पे जाएंगे यानी वर्ड 1 पे जाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, उसकी वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आउटपुट आएगा उसे यहाँ इंसर्ट कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले पे, इसी तरीके से थर्ड वाले पे, इस तरीके से होता है हमारा मल्टीप्लाई वाला। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐड राउंड कीज। ऐड राउंड कीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जहाँ ऐड राउंड कीज आप सुन ले तो वहाँ हमारा क्या होता है, हमेशा एक्सऑर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है, नाउ द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ द प्रीवियस स्टेज इज एक्सऑर एंड विद द कॉरस्पॉन्डिंग राउंड कीज। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास 2 इनपुट आते हैं, जैसे आप देख रहे हो, एक तो हमारा ये हो गया जो हमें 4/4 मिक्स कॉलम करके जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ, एक हमें राउंड की हम इसको देते हैं 4/4 की,
दोनों को जो हमें इनपुट मिलेगा, 2 मैट्रिक्स मिलेंगे, उन दोनों का क्या करते हैं, एक एक्सॉर करते हैं और एक 4x4 मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है। सिंपल एड राउंड की तो आप अच्छे से समझ लें कि जब भी इसकी बात आती है तो वहां हम क्या कर रहे हैं, एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम अपना डायग्राम देखें, जो हमने इनिशियली डायग्राम बनाया था इसका, तो हमने एक एक स्टेप को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। प्लेन टेक्स्ट, एड राउंड की क्या होता है, सब बाइट्स, शिफ्ट, रो, मिक्स, कॉलम, एड राउंड की सब्स्टिट्यूशन, ये हम किस तरीके से वर्किंग इसके अंदर हो रही है, तो आपको इसकी वर्किंग अच्छे से समझानी है। अब प्लेन टेक्स्ट हमारा सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख लीजिए कि इसमें कोई भी ऐसे स्टेप्स हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो एक बार आप उसको खुद से पढ़ के देखें, जब आपको आई होप अच्छे से क्लियरिटी होगी। अब हम इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशंस, यानी हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। वायरलेस सिक्योरिटी जैसे हमारा वाईफाई हो गया, तो वहाँ हम इसका यूज़ कर रहे हैं। डेटा इंक्रिप्शन, डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। सिक्योर कम्युनिकेशन, जब हम सेंडर टू रिसीवर डेटा भेजते तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो सिक्योरली हमारे रिसीवर के पास तक पहुंचे। सिक्योर कम्युनिकेशन वही वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में हमारा क्या होता है, एक हमारा यूजर डिवाइस होती है, एक हमारी रिमोट सिस्टम डिवाइस होती है। जब हम उनके बीच में डेटा को एक्सचेंज करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वो है, हमारा क्या, डेटा अटैकर कोई भी अटैक ना कर पाए। तो ये होती है हमारी एप्लीकेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो लास्ट था वो हमारा पूछा गया था कि डीएस एंड एईएस में हमारा क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इजी डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, ये आपको बस एक बार पढ़ लेना है तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारी जो की लेंथ है डीएस में वो हमारी 56 बिट की होती है, यहाँ हमारी 128, 192 एंड 256 बिट की होती है। ब्लॉक साइज इसमें 64 होता है, इसमें 128 होता है। राउंड्स जो होते हैं इसमें 16 राउंड्स होते हैं। डीएस में यहाँ 10, 12, 14 हो सकते हैं, बेस्ड ऑन की के बेस पे हमारे राउंड डिसाइड होते हैं। जो सिक्योरिटी लेवल है हमारा डीएस में वो कम है, ये ज़्यादा सिक्योर है। स्पीड जो है वो इसकी स्लो है, ये फास्ट है। और आज के टाइम में हम देखें तो डीएस हमारा रिप्लेस हो चुका है एईएस से, और एईएस हमारा आज करंटली हम यूज़ कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एईएस, या वहाँ हमने इसकी पूरी अच्छे से वर्किंग देखी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।